आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फाइबर टू फैब्रिक। इसमें मैंने आपको वुल के बारे में बताया था किस तरीके से हम लोग वुल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, और कितने स्टेप से होके वुल का प्रोडक्शन जो है गुजरता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपने अगले फाइबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या है? सिल्क। तो सिल्क को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें वुल के बारे में रह गई थी, वो आपको बतानी थी। वो क्या था कि जब वुल का प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत सारे क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं जो लोग वुल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी जो लोग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे वुल का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बहुत बार क्या होता है? बहुत सारी हेल्थ डिजीजेज या हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वुल। occupational hazards, occupational hazards। तो occupational hazards का मतलब क्या होता है? यानी व्यवसायिक जो नुकसान होता है, यानी ऑक्यूपेशनल यानी जो आप भी काम करता है, ठीक है, जो भी वुल के प्रोडक्शन में फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स काम करते हैं, वहाँ पे बाकी बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, तो कई बार उनको क्या होता है? कुछ नुकसान हो जाता है। किसकी वजह से? वुल के प्रोडक्शन की वजह से। उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनको, और भी बहुत सारे हार्म हो जाते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है क्या? सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर्स हैव टू फेस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज एंड समटाइम्स डेथ। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वुल का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको कई बार क्या होता है? बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है। दे हैव रिस्क टू फेस गेटिंग डिजीजेज एंड समटाइम्स डेथ। और कई बार क्या होता है? इवन डेथ भी हो जाती है इन डिजीजेज की वजह से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड का। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, इन सम इंडस्ट्रीज in some industries the workers have to face risks of getting diseases and sometimes death These are called occupational hazard। तो occupational hazard का सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि कुछ इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, कई बार उनको क्या होता है? बहुत सारे रिस्क होते हैं किसको? डिजीज को फेस करने के लिए, और कई बार इन डिजीजेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। अब चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्कर्स को झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहला सॉर्टर्स डिजीज। ये भी एक तरह का क्या ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ये कैसे होता है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझ लीजिए। सॉर्टेड डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वुल। तो सॉर्टेड डिजीज भी एक तरह का क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, और ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ वुल। द पीपल हु सॉर्ट द वुल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। यानी जो लोग सॉर्टिंग का काम करते हैं, कई बार क्या होता है? वो एक बैक्टीरिया उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है? डिजीज कॉज हो जाती है। दिस बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द ब्लड ऑफ द पर्सन विच कैन लीड टू फैटल डेथ। तो ये बैक्टीरियम क्या करता है? उस वर्कर के ब्लड को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, और कई बार इसी की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड डिजीज होता है क्या, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द पीपल हु सॉर्ट द वुल can get infected by bacteria called एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होती है, उससे क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करती है? दिस बैक्टीरियम infects the blood of the person। यानी जो सॉर्टिंग का काम करता है उसके ब्लड को क्या कर देते हैं? अफेक्ट कर देती है। which can lead to fatal death which can lead to fatal
डेथ, यानी क्या कर सकती है ये, इवन डेथ तक कॉज कर सकती है। तो इसी के बारे में आपको बताना रह गया था ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में। तो सॉर्टेड डिजीज क्या है, एक तरह का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। ये कहाँ पे होता है, वुल का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे ये हजार्ड कॉज होता है। और इसमें एक मैंने बताया आपको सॉर्टेड डिजीज। तो सॉर्टेड डिजीज क्या होती है, एक तरह की बीमारी है। ये इन लोगों को होती है जो सॉर्टिंग का काम करते हैं वुल प्रोडक्शन में, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें एक्चुअली होता क्या है इस डिजीज के अंदर, जो पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरिया से जिसका नाम था एंथ्रेक्स। और ये बैक्टीरिया क्या करती है, पर्सन के ब्लड को इन्फेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पर्सन की क्या होती है, डेथ कॉज हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा वुल का टॉपिक जो था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिल्क। और जिस तरीके से वुल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वुल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई थी, फिर वुल का प्रोडक्शन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था, सेम उसी वे में हम लोग आज किसका पढ़ने वाले हैं, सिल्क का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि हमारा क्या है, सिल्क। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा क्या है, सिल्क। और इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क एंड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। चलिए, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिल्क। तो सिल्क क्या एक तरह का एनिमल फाइबर है। और क्यों एनिमल फाइबर है, क्योंकि हमको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, इसीलिए एक एनिमल फाइबर है, ठीक। तो क्लास 7 में आप लोग बेसिकली जितने भी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन से फाइबर्स थे, एनिमल्स फाइबर थे। क्लास 6 में आप लोगों ने प्लांट फाइबर पढ़ा था। क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल फाइबर पढ़ने वाले, ठीक। इसके बाद से क्लास 8 में भी आप लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। ये तो आपके नेचुरल फाइबर के दो टाइप्स थे, जिसमें प्लांट फाइबर क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था, क्लास 7 में आप लोगों ने एनिमल फाइबर पढ़ा था। क्लास 8 में आप लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, जिसमें मैन मेड फाइबर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि हमारा क्या था, सिल्क। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या एक तरह का इंसेक्ट होता है, उसी की बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। सेरीकल्चर किसको कहता है, व्हाट डू मीन बाय सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर होता है, इट इज द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। यानी इसको पालना और इसको क्या करना, ग्रो करना, इसका एक तरह से रेयरिंग करना, ठीक। किसके लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। तो यहाँ पे आप एक डिफिनीशन लिख लीजिए, सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रीडिंग, it is the breeding and rearing of silkworm in order to obtain silk from them। यानी सिल्क वॉर्म का क्या करना, ब्रीडिंग और रेयरिंग कराना, ठीक है, किसके लिए, और सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। यानी बड़े स्केल पे आप जब क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म का क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, उनको ग्रो करते हैं, किस लिए, उनको पालते हैं, किस लिए, ताकि उनसे आप क्या कर सके, सिल्क ऑब्टेन कर सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिल्क था वो किससे ऑब्टेन करते हैं आप, सिल्क वॉर्म से। ये जो सिल्क वॉर्म होता है इसकी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म बनता कैसे है, कैसे इसकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरीके से ये सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है और हम लोग सिल्क किससे ऑब्टेन करते हैं, ये पूरी एक साइकिल है। तो एक पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। तो वो स्टार्ट होगा किससे, द सिल्क मॉथ, यानी जो सिल्क मॉथ होता है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, सिल्क मॉथ। ये पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है सिल्क मॉथ की, किस तरीके से इसकी बॉडी जो है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है और किस तरीके से ये डेवलप करता है एक एडल्ट सिल्क वॉर्म में, जहाँ से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, जिसकी बॉडी से सिल्क ऑब्टेन करते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप से, यानी फर्स्ट जो स्टेज होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन द एग्स ऑफ द सिल्क मॉथ हैच लार्वा आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। तो जो एग्स होते हैं सिल्क मॉथ के, ठीक है, ये जब हैचिंग होती है उसमें से जो लार्वा निकलता है, ठीक है, और फिर उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म कहते हैं। तो ये कैटरपिलर या जो सिल्कवॉर्म था ये कहाँ से आता है, सिल्क मॉथ के अंडों से आता है, ठीक है। जब अंडे क्या होते हैं हैचिंग के बाद से थोड़े से बड़े होते हैं तो वो लार्वा में चेंज होता है, और ये लार्वा अगेन किस में फिर चेंज हो जाते हैं, आपके एडल्ट सिल्क वॉर्म्स में या फिर कैटरपिलर में, ठीक। इसके बाद से क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कैटरपिलर्स लाइफ इज कॉल्ड प्यूपा। जो कैटरपिलर का जो नेक्स्ट स्टेज होता है लाइफ का वो क्या होता है, आपका प्यूपा होता है, ठीक। टू इंटर इनटू दिस स्टेज द कैटरपिलर वेब्स अ नेट दैट कैन होल्ड इट। तो इस स्टेज में एंटर करने के लिए सिल्कवॉर्म क्या करता है, कैटरपिलर क्या करता है, अपने आसपास चारों तरफ क्या करता है, एक नेट बुनता है जिसके ये क्या कर सके, अपने बॉडी को होल्ड कर सके। द कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8। उसके बाद से जो कैटरपिलर होता है वो अपने हेड को क्या करता है, स्विंग करता है इन द फॉर्म ऑफ 8। कुछ इस तरीके से क्या करता है, अपने हेड को स्विंग करता है और इस तरीके से उसके बॉडी के चारों तरफ एक नेट का क्या होता है, एक जाल बन जाता है। एज इट स्विंग इट्स हेड फाइबर इज सिक्रेटेड। और जैसे जैसे अपना हेड की स्विंग करता है इसके चारों तरफ इसके हेड के क्या होता है, एक फाइबर सिक्रेट होता है। दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन This fiber is made up of protein and as it comes in contact with air it hardens and form the silk fiber। ये जो फाइबर होता है जो सिक्रीट करता है कौन, कैटरपिलर अपने हेड से, ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये क्या होता है, हार्डन हो जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक। ये जब हार्डन हो जाता है तो ये क्या बनाता है, सिल्क फाइबर बनाता है। द कैटरपिलर देन कवर इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। तो इस तरीके से कैटरपिलर अपने पूरी बॉडी को क्या कर लेता है, सिल्क में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और उसके अंदर ये प्यूपा में क्या होता है, चेंज हो जाता है। द कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड कोकून। और यही जो कवरिंग होती है सिल्क फाइबर की कवरिंग जो उसके बॉडी के चारों तरफ, पूरे बॉडी के चारों तरफ ऊपर होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। COCCOON कोकून होता है, ठीक। देन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ सिल्क मॉथ इनसाइड दिस कवरिंग। उसकी बाद इसी कवरिंग के अंदर जो आपका सिल्कवॉर्म है वो किस में चेंज हो जाता है, जो कैटरपिलर आपका वो एडल्ट सिल्कवॉर्म में चेंज हो जाता है, एडल्ट सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है। द सिल्क थ्रेड ऑन द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। और इसी कोकून से जो आपके सिल्क फाइबर होते हैं उसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स आर ऑब्टेन बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ। और अलग अलग स्पीसीज होती है सिल्क मॉथ की, इसीलिए अलग अलग टाइप्स के हमको सिल्क क्या होते हैं, मिल जाते हैं। द मोस्ट कॉमन थिंग इज द मलबरी सिल्क मॉथ इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क मॉथ। जो मलबरी सिल्क मॉथ होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग सिल्क। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शाइनिंग और इलास्टिक सिल्क क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। इसके बाद से 1 बाय 1 अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था जो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है वो क्या होता है, जो भी आपके एक्स होते हैं किसके, सिल्क मॉथ के। तो सिल्क मॉथ के जो भी आपके एक्स होंगे, एडल्ट सिल्क मॉथ के, ठीक, जो एक्स होते हैं, इस पर जब हैचिंग होती है, ठीक, जब सिल्क मॉथ क्या करता है, हैचिंग करता है, ठीक, तो इसमें से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, लार्वा। और ये आगे चल के क्या बन जाते हैं, लार्वा जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, यानी जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है उसी के अंडों से हैचिंग के बाद से क्या होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है और इसी लार्वा से क्या बन जाता है, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बन जाता है। तो ये सबसे पहला इनिशियल स्टेज होता है किसका, सिल्क मॉथ का, सिल्कवॉर्म के लाइफ का जो सबसे पहला इनिशियल स्टेज होता है जहाँ से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, वो ये था कि सिल्क मॉथ क्या करता है, अंडे देता है, अंडों में हैचिंग के बाद से क्या निकलते हैं, लार्वा। लार्वा किस में प्रोड्यूस हो जाता है, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म में। इसके बाद से जो अगला नेक्स्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, कैटरपिलर के लाइफ का,
वो होता है प्यूपा। जो नेक्स्ट स्टेज है आपके कैटरपिलर के लाइफ का, कैटरपिलर ये किस में चेंज हो जाता है? प्यूपा में चेंज हो जाता है, PUPA प्यूपा में। ये आपका क्या था? सेकेंड स्टेज था किसका? सिल्क मॉथ के लाइफ का। टू इंटर इनटू दिस स्टेज द कैटरपिलर वेब्स अ नेट दैट कैन होल्ड इट। तो कैटरपिलर को प्यूपा के स्टेज में एंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कैटरपिलर अपने बॉडी के आसपास क्या करता है? एक नेट सिक्रीट करता है, एक जाल बुनता है, जिससे प्यूपा के बॉडी को वो क्या कर सके? होल्ड कर सके। टू इंटर इनटू दिस स्टेज द कैटरपिलर weaves a net that can hold it। यानी कैटरपिलर को जो प्यूपा के स्टेज में एंटर करना होता है तो उससे पहले वो क्या करता है? अपने बॉडी के अराउंड एक वेब क्या करता है? नेट, एक किनारे नेट बुनता है, जिससे वो क्या कर सके? अपने बॉडी को क्या कर सके? होल्ड कर सके। द कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ इट। मैंने बताया था कि जो आपका कैटरपिलर है, ठीक, जो कैटरपिलर है वो क्या करता है? जो कैटरपिलर है वो आपका क्या करेगा? अपने हेड को क्या करता है? वो अपने हेड वो चारों तरफ क्या करता है? ईट के फॉर्म में क्या करता है? राउंड ऐसे करता है, ईट के फॉर्म में क्या करता है? स्विंग करता है, ठीक। इससे क्या होता है? इसके बॉडी के चारों तरफ क्या होती है? एक नेट जो होता है वो बुन जाता है, ठीक, जिससे ये बॉडी को क्या कर सके? अपने होल्ड कर सके। एज इट स्विंग इट्स हेड फाइबर इज सिक्रेटेड। और जैसे जैसे ये क्या करता है? अपने हेड को स्विंग करता है, एज इट swings its head, as it swings its head, तो क्या होता है? इसके चारों तरफ क्या होता है? एक फाइबर सिक्रीट होता है, फाइबर इज सिक्रीटेड। इसके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है? एक फाइबर सिक्रीट होता है, और ये फाइबर जो होता है आपका किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये फाइबर जो होता है आपका किसका बना होता है? प्रोटीन का। और जैसे ही क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक, एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है? हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक। द फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एज इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर इट हार्डन्स एंड फॉर्म द सिल्क फाइबर। इट हार्डन्स एंड फॉर्म द सिल्क फाइबर। तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है? हार्ड हो जाता है, और उसके बॉडी के अराउंड क्या करता है? एक हार्ड सिल्क फाइबर का क्या करता है? कवरिंग बना देता है। देन द कैटरपिलर देन कवर इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और एक बार जब कैटरपिलर की पूरी बॉडी जो होती है इस कवरिंग के अंदर आ जाती है, सिल्क फाइबर के कवरिंग के अंदर आ जाती है, तो जो कैटरपिलर है वो किस पे चेंज हो जाता है? प्यूपा में चेंज हो जाता है। देन द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ इनटू द सिल्क एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और कैटरपिलर क्या करता है आपका? कैटरपिलर जो है वो अपनी बॉडी को किस पे चेंज कर लेता है? प्यूपा में चेंज कर लेता है। आफ्टर कवरिंग इट्स बॉडी फ्रॉम फाइबर। तो जैसे ही फाइबर से उसकी पूरी बॉडी क्या करती है? कवर हो जाती है। जो आपका कैटरपिलर है वो किस स्टेज में चला जाता है? प्यूपा के स्टेज में चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? द कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड कोकोन। तो ये जो कवरिंग होती है, ठीक है, इसके बॉडी के चारों तरफ, किसके? कैटरपिलर के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोकोन कहते हैं, COCCOON, कोकोन। तो ये जो कवरिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोकोन कहते हैं। और इसी कोकोन से हम लोग क्या करते हैं? सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। देन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ सिल्क मॉथ इनसाइड द कवरिंग। और आगे चल के यही प्यूपा जो है आपका किस पे चेंज हो जाता है? सिल्क मॉथ में, सिल्क मॉथ, या फिर किस पे चेंज हो जाता है? सिल्क वॉर्म में, सिल्क वॉर्म, एडल्ट सिल्क वॉर्म या एडल्ट सिल्क मॉथ में क्या करता है? चेंज कर जाता है इसी कवरिंग के अंदर। ये जो कोकोन था इसी कवरिंग के अंदर जो आपका प्यूपर है, कैटरपिलर से प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? ये जो कोकोन होती है, ये कवरिंग जो होती है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर द कैटरपिलर टर्न्स इट into a silk moth inside the covering, the silk thread on the silk yarn is obtained from cocoon। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं? सिल्क फाइबर को क्या करते हैं? ऑब्टेन कर लेते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ से कोकोन से हम लोग क्या करते हैं? सिल्क फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क ऑब्टेन बिकॉज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ के होने की वजह से आप जानते हैं कि हर जानवर की क्या होती है? बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज़ होती है। तो उसी तरीके से मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ कहने का मतलब कि अलग अलग प्रजातियाँ होती है किसी भी जानवर की। तो सिल्क मॉथ की भी क्या होती है? डिफरेंट स्पीसीज़ होती है, इसीलिए उनसे ऑब्टेन किए जाने वाला जो सिल्क फाइबर है वो भी क्या होता है? डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिल्क मॉथ। तो डिफरेंट सिल्क मॉथ के होने की वजह से क्या होता है? डिफरेंट सिल्क
भी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क अकॉर्डिंग टू द सिल्क मॉथ। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला सिल्क जो है वो कौन सा है, द मलबरी। द मलबरी सिल्क मॉथ इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क मॉथ। जो मलबरी सिल्क मॉथ होती है, मलबरी सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ ये सबसे कॉमनली यूज्ड सिल्क फाइबर है, कॉमनली यूज्ड सिल्क फाइबर, कॉमनली यूज्ड सिल्क फाइबर। ये ज़्यादातर यही हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली हर जगह मिल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस द सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग सिल्क। और ये किस तरीके का हम लोग को सिल्क देता है, सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग। तो सॉफ्ट इलास्टिक और शाइनिंग हम लोग को क्या करता है, सिल्क प्रोवाइड करता है। कौन, मलबरी सिल्क। जो मलबरी सिल्क होता है वो आपका किस तरीके का होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और शाइनिंग होता है नेचर में। तो ये जो आपका था, ये पूरा लाइफ साइकिल था किसका, सिल्क मॉथ का। किस तरीके से जो आपका सिल्क मॉथ है वो एडल्ट सिल्क वॉर्म में चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस से होके ये गुजरता है। तो ये तो बात हम लोगों ने कर ली सिल्क वॉर्म की, ठीक है, कि किस तरीके से जो सिल्क वॉर्म है वो आपके सिल्क मॉथ से प्रोड्यूस होता है। अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। यानी सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क को एक्चुअली ऑब्टेन कैसे करते हैं, किस तरीके से फाइबर हम लोग मिलता है और फिर फर्दर उसको यूज़ करके उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने आज आपको बताया था कि किस तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है। तो मैंने बताया था सिल्क वॉर्म की बॉडी से आपको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है या जो सिल्क मॉथ है, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एडल्ट सिल्क मॉथ जो होती है या एडल्ट सिल्क वॉर्म जो होता है, ठीक, वो क्या करता है, अंडे देता है। हैचिंग के बाद से उसमें क्या निकलता है, लार्वा। लार्वा कन्वर्ट होता है कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म में। आफ्टर गोइंग अदर स्टेज दैट इज प्यूपा, और प्यूपा के बाद से वो किस पे चेंज हो जाता है, एडल्ट मॉथ में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फिर कैटरपिलर या जो आपका सिल्क वॉर्म है वो किस पे जाता है, प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा के बाद से ये अपने लास्ट और फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है जो कि हमारा क्या था, एडल्ट सिल्क वॉर्म। फिर देखिए होता क्या है, सिल्क मॉथ क्या करता है, अंडे देता है, हैचिंग होता है, उसमें से लार्वा निकलता है, ठीक, लार्वा में से कैटरपिलर। अगेन कैटरपिलर किस पे चेंज होता है, प्यूपा में। बट बिफोर एंटरिंग दिस स्टेज द कैटरपिलर क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, एक नेट की वेविंग करता है। ये नेट होता क्या, बेसिकली ये नेट जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कैटरपिलर अपने बॉडी से क्या करता है, सीक्रेट करता है। कैटरपिलर करता है कि अपने हेड से एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट करता है और ये कैटरपिलर क्या करता है, अपने हेड को क्या करता है, एट के फॉर्म में, एट के शेप में क्या करता है, स्विंग करता रहता है। जब ये स्विंग करता है अपने हेड को और उसकी बॉडी से जो एक प्रोटीन सीक्रेट होती है, जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है वो हार्ड हो जाती है और वो किस पे चेंज हो जाती है, सिल्क फाइबर में। तो जैसे जैसे अपने हेड को स्विंग करते जाता है उस तरीके से फाइबर क्या होता है, सीक्रेट करता रहता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है। तो ये कवरिंग क्या होती है, प्रोटीन होती है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड होकर किस में चेंज हो जाती है, सिल्क फाइबर में। यही सिल्क फाइबर जब कंप्लीटली क्या करता है, आपके कैटरपिलर की बॉडी को कवर कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकोन। और इसी कोकोन से आगे चल के हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा सिल्क मॉथ था वो चेंज हो जाता है सिल्क वॉर्म में या एडल्ट सिल्क मॉथ में। और जो डिफरेंट प्रोसेस थे उसके बारे में मैंने बताया, कोकोन से सिल्क फाइबर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फिर मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मॉथ की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होती है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सिल्क था वो क्या था, मलबरी सिल्क। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और शाइनिंग होता है और ज़्यादातर कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।